नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी का प्रश्न प्रायः आम भारतीय युवा पीढ़ी का बना हुआ है। बड़े ही दिलचस्पी और गहराई से लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और देखते भी हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इस सरकारी नौकरी की पूरी सच्चाई क्या है? क्या है ये सरकारी नौकरी का पूरा सच्चाई? हस्तरेखा में आपको वीडियो बनाने वाले और दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे और बता देंगे कि मात्र एक सूर्य रेखा किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिला देती है, या कुछ लोग बता देते हैं कि गुरु ग्रह, शनि ग्रह या कोई ग्रह अच्छा होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करके कहता हूं कि एक बार मेरी इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। मेरा दावा है आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि भारत सरकार में सरकारी नौकरी की रेखा क्या होती है। आप सच सच जानने को पा जाएंगे कि वास्तव में हस्तरेखा जो ज्ञान है इसके द्वारा हम कैसे पता लगाएं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। 100% सच्चाई और दम रखता है। बस एक बार प्लीज इस वीडियो को देखें। मैं शुरुआत करता हूं वीडियो को बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। देखिए मित्रों, सरकारी नौकरी का जो सवाल है ये अपने केवल इंडिया में है। फॉरेन कल्चर को अगर हम देखें या कह सकते हैं कि जो मैं विदेशी हस्तरेखा शास्त्रों की तुलना करूं या देखूं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सूर्य रेखा का होना नौकरी का होना बतलाता है। आपसे बता दूं कि इंडियन ज्योतिष तो मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन मैं फॉरेन कीरो की ज्योतिष को पढ़ता हूं और उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति की लंबी सूर्य रेखा उसे नौकरी प्राप्त करती है, गवर्नमेंट नौकरी खासकर। जबकि ऐसा ना लिखकर तो क्या लिखा गया है आप जानने को उत्सुक होंगे। बिल्कुल, अब मैं एक सीरियल वाइज बताने की कोशिश करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की अच्छे से। आपको बता दूं कि भारत सरकार में या भारत के लोगों में ये दिलचस्पी बनने के साथ साथ लोग क्या बता देते हैं हस्तरेखा शास्त्री कि यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा काफी लंबी हो, इतनी बड़ी हो और गुरु ग्रह वगैरह अच्छे हों या और बहुत सारी, कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा यानी कि ये रेखा जो अनामिका अंगुली की जड़ से आरंभ होती है या कहीं इधर से ही आरंभ होकर अनामिका अंगुली की जड़ तक जाती हो, ये रेखा पर्याप्त लंबी चौड़ी साफ सुथरी दिखाई दे, इसे सूर्य रेखा कहते हैं, तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है हम वीडियो को जांच पड़ताल करके बनाए हैं और दिखाते हैं आपको। ये बात मित्रों मेरे हिसाब से सर्वथा गलत है। अगर आप मेरे अनुमान माने, एक हस्तरेखा शास्त्री का जानना माने, तो मैं बता रहा हूँ मित्रों, ऐसा जो भी लोग बता रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं, जाने अनजाने में। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मेरा प्रैक्टिकली ज्ञान कहता है, जो मैं भी आपको पिक्स रखा हूँ जो आपको दिखाने के लिए तत्पर ही रहूंगा। अब मेरा क्या मानना है इस विषय में वो मैं अपना मत आपको देने चल रहा हूँ। आपसे बता दूं कि कीरो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा, यदि किसी भी व्यक्ति की सूर्य रेखा काफी अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा खूब अच्छी हो, लंबी चौड़ी हो, तो वह नौकरी प्राप्त करेगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा, धन दौलत प्राप्त करेगा, यश प्राप्त करेगा। ये मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूँ। क्या क्यों नहीं जरूरी है? कीरो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली गहरी है, मतलब जो ये पोर्शन होता है हाथ का, ये काफी दबा हुआ है, धंसा हुआ है, ये चीज गहरी और साइड साइड उभरा हुआ है, काफी धसी हुई हथेली में बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी सूर्य रेखा बेकार हो जाती है। तो उन ज्योतिषियों का यहाँ कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा जो ये मानते हैं कि लंबी सूर्य रेखा नौकरी, धन दौलत और यश प्राप्त करती है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, 100% इस बात में सच्चाई है, सोच के रखिएगा। कीरो फिर कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा साफ सुथरी हो, हथेली धंसी ना हो, हाथ वर्गाकार या चमचाकार हो, इन दोनों बातों को नोट करिएगा। हाथ वर्गाकार चमचाकार का मतलब है ये हाथ वर्गाकार की श्रेणी में है, उत्तम हाथ हो, उत्तम हाथ वर्गाकार चमचाकार होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो सूर्य रेखा उसमें हल्की भी हो या पर्याप्त लंबी भी हो तो अपना पूर्ण फल देती है और व्यक्ति को अथाह धन संपत्ति, मान सम्मान और यश प्राप्त करती है, जैसे कि इस हथेली में भी है सूर्य रेखा, क्योंकि ये वर्गाकार हथेली में है। किरो कहते हैं कि सूर्य रेखा का होना जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब, बल्कि ये जरूरी होता है। वो ये कहते हैं कि सूर्य रेखा का होना मतलब आपको बहुत ही समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, बहुत ही धन प्राप्त हो सकता है, लोकप्रियता प्राप्त हो सकता है और गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त हो सकता है। मैं दोनों बातों को साफ कह रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त ही करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त
प्राप्त करें, लेकिन 100% नहीं श्योर है। वो लोग गलत हैं जो ये कहते हैं कि 100% श्योरिटी है। ये ज़रूर श्योरिटी है कि आप मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और खूब धन दौलत कमाएंगे, यश कमाएंगे। वहीं की लोग कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा यानी कि प्रतिभा की रेखा, लाइन ऑफ फेमस, यदि मस्तिष्क रेखा से टच होती है, यानी यहाँ से टच होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने अधिकार प्राप्ति के बारे में, योग्यता प्राप्ति के बारे में, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के बारे में और धन के प्राप्ति के बारे में अधिक रुझान रखता है यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा अनामिका से निकलकर इस मस्तिष्क रेखा में टच होती है। तो आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा था, मैं कई ऐसी हथेलियों को देखा हूं जिनमें ये सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है और वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये बात सच है। लेकिन मैं वहीं पर बता दूं कि ऐसी बहुत हथेलियां मेरे पास हैं जिनमें सूर्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, बहुत हल्की फुल्की है, टूटी सी है और किसी किसी हथेली में तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं इस टाइम में। वो हथेली मेरे पास है। पहले मैं उस हथेली को आपको दिखाऊं, फिर आगे बात करता हूं। मैं उस हथेली को दिखाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि हस्तरेखा शास्त्र में सच्चाई है, बस उसका सही ज्ञान किसी को हो। मित्रों, ये पहली हथेली है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हथेली जस्ट कल परसों में आई है और आपसे बता दूं, इस हथेली की सूर्य रेखा आप खुद ब खुद देखें। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये सूर्य रेखा हल्की हल्की यहाँ तक दिखाई दे रही होगी। मित्रों, इतनी बड़ी सूर्य रेखा, मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब ही करे, लेकिन ऐसा ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, क्लर्क है किसी भी विभाग में, ये मुझे नहीं कन्फर्म, बट देखिए अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट नौकरी दी है, सूर्य रेखा इतनी बड़ी है। लेकिन ऐसी ही हथेली में बहुत लंबी चौड़ी आप हथेलियों की लिस्ट पा जाएंगे अगर आप देखना चालू करेंगे, जिनमें इनसे भी अच्छी सूर्य रेखा है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, नहीं प्राप्त किए हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का प्राप्त करना इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। जिस विभाग में नौकरी प्राप्त करना चाहता है, सूर्य रेखा हो या ना हो, वह व्यक्ति नौकरी जरूर प्राप्त करेगा, मेरा दावा है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं, प्रैक्टिकली ज्ञान खुद कहता है। यहीं पर मैं दूसरा हथेली आपको दिखाना चाहूंगा। जो दूसरी हथेली है उसका भी मैं जिक्र आपको करूंगा। जी मित्रों, इस हथेली में अगर आप नोटिस करें तो आपको दिखेगा सूर्य रेखा बिल्कुल है, बहुत हल्की हल्की और कुछ अड़ंगा सा है। देखें जरा, मुझे लगता है हल्की हल्की यहीं तक सूर्य रेखा दिखाई दे रही है। आपसे बता दूं, यह व्यक्ति भी गवर्नमेंट जॉब करता है और इस समय ये सरकारी टीचर हैं। इनका सिलेक्शन है, बकायदा मेरा बात भी हुआ है। अब आप बताइए, उस हाथ में लंबी सी सूर्य रेखा थी और वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, इस हाथ में मामूली सी सूर्य रेखा है और ये भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और ऐसी भी मैं आपको हथेली दिखा सकता हूं, अगर आपकी जिज्ञासा है तो मैं ऐसी भी हथेली दिखा दूं जिनमें बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी सूर्य रेखा है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते। तो यही मेरा कहने का लॉजिक है कि वो लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं जो ये कहते हैं कि सूर्य रेखा से व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है। देखिए, यह व्यक्ति बहुत ही सलाहकार है, विदेश मामला तक देखता है और लंबा चौड़ा पैसा, धन, मान सम्मान प्राप्त किया है। इस व्यक्ति की हथेली में अगर आप देखेंगे तो लंबी चौड़ी सूर्य रेखा है जो यहाँ तक आई है, लेकिन यह व्यक्ति बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है, बहुत लंबा कंसल्टेंट का कार्य करते हैं, कह सकते हैं बहुत सुझावकार या बहुत अच्छे लेवल पे है व्यक्ति, विदेश के मामले में धन व्यापार करता है। और लेकिन आपसे कह दूं, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है। क्या आप कहेंगे सूर्य रेखा को देखकर, किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा को देखकर गवर्नमेंट जॉब का निर्धारण किया जाए? नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि सूर्य रेखा अच्छी हो तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करे। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध बहुत होगा, लोकप्रियता हासिल करेगा, धन कमाएगा। वहीं पर छोटी सूर्य रेखा भी मैं देख रहा हूँ, कर्म के द्वारा व्यक्ति की उत्तम हथेली है, अगर जैसे कि अभी वो हथेली आपने देखा, तो कर्म के द्वारा व्यक्ति को नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बनता है। आप पढ़ाई करें, मेहनत करें। हम खासकर ये वीडियो युवा को प्रेरणा के रूप में बनाने के लिए लेकर आए हैं कि आप समझें इस बात को और बहुत भरम में ना पड़े। हस्तरेखा में आप पड़ जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके हाथ में छोटी सूर्य रेखा है, या बहुत व्यक्ति देखते होंगे जिनके हाथ में छोटी सूर्य रेखा है या सूर्य रेखा है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति डिमोटिवाइज हो जाते हैं, कह सकते हैं मोटिवेशन उनका गिर जाता है और वो बेचारे अपने आप को बहुत, कह सकते हैं, तौहीन भी समझते होंगे कि मेरे हाथ में नहीं और मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। तो मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इशारा
इशारा करता हूं जो ऐसी वीडियो बनाते हैं कि ऐसे बिल्कुल ना करें और सच्चाई सामने लेकर आएं। ज़रूरी नहीं है सूर्य रेखा हो तभी व्यक्ति नौकरी प्राप्त करे, कर्म से, मेहनत से, कठोर परिश्रम से व्यक्ति नौकरी प्राप्त कर सकता है। मैंने सारी बातों को सिमेट कर आपको पास एक वीडियो दिया है। हो सकता है मेरी यह वीडियो युवाओं को प्रेरणा दे और बहुत लाभकारी सिद्ध हो, युवाओं को भी और खासकर सभी लोगों को भी जो ज्ञान के लिए लालायित रहते हैं। कहना यही चाहूँगा, इतना मैंने मेहनत किया तो लाइक करें, शेयर करें, इस दुविधा को दूर करें कि व्यक्ति इसी से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छा लगे तो कृपया मित्रों शेयर करें वीडियो को। मैं सच जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मैं औरों की तरह ये नहीं कहता कि ये ऐसा है तो ऐसा होगा, नहीं, मैंने देखा क्या वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग हस्तरेखा गुरु। इफ़ एनी डाउट एंड वांट टू, जो भी कमेंट करना चाहते हैं आप करें, हमको समय मिलेगा ज़रूर जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हस्तरेखा गुरु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।